मेरी बीवी ने जो है धोखे से फ्रॉड से मेरा मकान जो है वो अपने नाम में करा के और फिर उसके बाद में मुझे घर से निकाल दिया। 10 दिन से मैं ज़्यादातर धक्के खाते फिर रहा हूँ और ऊपर से जान से मारने की मुझे धमकी दे रही है। वो कह रही है कि अगर किसी से उससे चक्कर चल रहा है, वो कह रही है अगर तू घर से नहीं गया तो तू जान से मार देगी। कलयुगी पत्नी ने पति को दिया धोखा, पति को निकाला घर से बाहर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया पति के घर पर कब्जा। इतना ही नहीं, पत्नी ने अपने पति को दी जान से मारने की धमकी। पत्नी करती थी पति के जाने के बाद अपने प्रेमी से फोन पर बात। पत्नी ने प्रेमी के साथ बनाए नाजायज संबंध और उसके बाद पति को बहला फुसलाकर मकान कराया अपने नाम। उसके बाद पति की मारी लात, उसे निकाला घर से बाहर। मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद तंबाकू मोहल्ला थाना कोतवाली क्षेत्र का। बता दें कि प्रार्थी शानू की शादी रूबी परवीन से हुई थी। प्रार्थी ने अपनी कमाई से एक मकान बनाया जिसकी कीमत वर्तमान में 15 लाख रुपए है, परंतु प्रार्थी की पत्नी ने पति को अपनी प्यार के झांसे में लेकर बहला फुसलाकर उक्त मकान अपने नाम करा लिया। वहीं प्रार्थी पति रोजमर्रा की तरह मेहनत मजदूरी पर जाता था। इसी बीच प्रार्थी को पता चला कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति जुगनू से अवैध संबंध बना रही है। वहीं उक्त व्यक्ति प्रार्थी की गैर मौजूदगी में घर में आता जाता है तथा उसके साथ मिलकर प्रार्थी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है कि प्रार्थी को जान से मार के और दोनों आपस में शादी करके घर पर कब्जा कर लेंगे। प्रार्थी ने अपने पत्नी को काफी समझाया पर वे नहीं मानी और प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार करती रही और कुछ कहने पर प्रार्थी के साथ मारपीट कर दी। मजबूरन प्रार्थी ने दोनों की रिकॉर्डिंग कर ली। इसके बाद प्रार्थी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया तो उक्त रूबी ने अपने प्रेमी को रात को घर बुलाया और प्रार्थी को धमकाया कि तू ये मकान छोड़कर व देश छोड़कर चला जा, वरना तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। प्रार्थी ने विरोध किया तो उक्त दोनों ने मिलकर प्रार्थी के साथ मारपीट की और प्रार्थी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। प्रार्थी तब से बेघर घूम रहा है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। वहीं उक्त रूबी के परिवार वाले प्रार्थी को धमकी दे रहे हैं कि मकान तो रूबी के नाम है, अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कहीं जाकर मर जा, वरना हम तुझे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देंगे। वहीं प्रार्थी के पास अपनी पत्नी के विरुद्ध सारे सबूत हैं और कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें वे अपने प्रेमी से बात करती है। प्रार्थी का कहना है कि वह 10 दिन से दर दर की ठोकरें खा रहा है और इधर उधर सोने पर मजबूर है। प्रार्थी की पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दे रही है। इसी को लेकर प्रार्थी ने एसएसपी महोदय और लखनऊ ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थी का कहना है कि मैं इंसाफ चाहता हूँ, मुझे मेरा घर वापस मिलना चाहिए और मुझे अपनी जान माल का खतरा अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से बना हुआ है। वे कभी भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे कभी भी जान से मार सकती है। वहीं प्रार्थी की पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी करना चाहती है और प्रार्थी के मकान पर कब्जा करना चाहती है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शानू नाम है मेरा। सारी चीज आज कोतवाली पे क्यों आए थे? मैं कोतवाली पे तहरीर देने के लिए आया था। क्या हुआ था? मेरी बीवी ने जो है धोखे से फ्रॉड से मेरा मकान जो है वो अपने नाम में करा के और फिर उसके बाद में मुझे घर से निकाल दिया। 10 दिन से मैं ज़्यादातर धक्के खाते फिर रहा हूँ और ऊपर से जान से मारने की मुझे धमकी दे रही है। वो कह रही है कि अगर किसी से उससे चक्कर चल रहा है, वो कह रही है अगर तू घर से नहीं गया तो तुझे जान से मार देंगे। तो मैं इस वजह से आज इंस्पेक्टर साहब से मिलने के लिए आया था कोतवाली पे। जी, इंस्पेक्टर साहब से भी मुलाकात नहीं हुई है, वो गए हुए हैं। जी, तहरीर मैंने एसएसपी साहब को दे दी है और नकलो ऑनलाइन कर दी है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरा घर मुझे मिल जाए, मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। मतलब एक लड़का है, उससे चक्कर चल रहा है, उसको जान से मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा है कि इसको छोड़ के चला जा, वरना जान से मार दूँगी। मेरे घर पे भी उन्हें कब्जा करना चाह रहा है दोनों जाने। उसका जुगनू नाम है उसका। ये गोवलदास स्कूल पानों का तरीका में रहता है। वो भी मजदूरी करता है फर्म के अंदर, वो उससे चक्कर चला रहा है। जी, लगभग 6 महीने से चक्कर चल रहा है और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग आएंगी उसकी फ़ोन की, जितनी भी उससे बात करी है। हाँ, सब मेरे। जी नहीं, घर के अंदर मैंने आते हुए नहीं देखा। मैं तो फर्म चले जाता हूँ, मेरे पीछे कौन आता है मुझे पता नहीं। मुझे रिकॉर्डिंगों के ज़रिए से पता चली। जब मैंने कॉल रिकॉर्डिंग पे लगाई तो पता चला कि उसकी रिकॉर्डिंग सारी हो गई थी। वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने अपने मोबाइल में डाल दी। बस मैं इंसाफ चाहता हूँ कि ये मेरे साथ जो हुआ है, ये मेरा फ्रॉड, ये मेरा घर मुझे वापस मिलना चाहिए, मेरा इंसाफ होना। मेरा तो खतरा हर वक्त बना हुआ है, मेरी जान का खतरा है, किसी भी टाइम पे मुझे मार सकते हैं ये लोग। बस मैंने यहीं करी है, एसएसपी साहब का वहाँ करी है, बाकी वहाँ करी है नकलो ऑनलाइन नकलो। जी,
रिकॉर्डिंग में बात कर रही है, फ़ोन पर उससे चक्कर चला रही है, वो सब उसके अंदर रिकॉर्डिंग मेरे पास सारे सबूत हैं, उसके प्रूफ हैं। मतलब खास क्या है, वो यही कह रही है कि मतलब मैं उसका चक्कर चल रहा है, वो इस चक्कर में है कि किसी सूरत से मैं इसके साथ शादी कर लूँ, इसके मकान पर कब्जा कर लूँ, इसको घर से निकाल दूँ। मुझे आज 10 दिन से घर से निकला हूँ ना, अभी तक मैं किसी ने नहीं बुलाया, ना मैं अकेला ऐसी धक्के खाता फिर हूँ जगह जगह। कभी कहीं सो जाता हूँ, कभी कहीं सो जाता हूँ जाकर। जी बिल्कुल, रोड पे भी सो रहा हूँ। जी बिल्कुल।